So in this video, we are going to study about global warming. See, as you can see the picture, before global warming and after global warming. This is happening in some of the cities, some of the countries, just because of global warming. So global warming का meaning क्या है? The rising average temperature of Earth's climate system is called global warming. यानी, for example, if in 2000 the Earth average temperature was 25 degrees Celsius, so after 1 year, if it increases and it becomes 30 degrees Celsius, it means increase. But from last 100 years, the Earth temperature is increasing day by day, and this is exactly global warming is. And because of global warming, driving changes in rainfall pattern and extreme weather. अब global warming की वजह से क्या हो रहा है? Driving changes in rainfall. कहीं पर rainfall बहुत ज़्यादा है, कहीं पर rainfall कम है, कहीं पर extreme weather है, कहीं पर low weather है. तो this is all happening just because of global warming. It also refers to sea level rise. ग्लोबल वार्मिंग को अगर हमें और समझना है तो वी कैन से कि द सी लेवल जो है दैट इज ऑल्सो राइजिंग. वाई इट इज राइजिंग? बिकॉज जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, एंड जो मेल्ट होकर जो पानी है वो सी में जा रहा है, एंड दैट इज कॉजिंग द सी लेवल राइज. एंड इस वजह से क्या हो रहा है? बाढ़ आ रही है, एंड फ्लड्स आ रहे हैं, और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज क्लाइमेट चेंज विच पजेस अ सीरियस थ्रेट टू लाइफ ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ विड स्प्रेड, फ्लडिंग एंड एक्सट्रीम वेदर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना सीरियस थ्रेट है हमारी लाइफ को अर्थ पर. अब क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग के? पहला, an increased amount of energy striking the earth from the sun is being trapped in the atmosphere and not radiated out into space. See, होता क्या है? जब सन से एनर्जी हमारे अर्थ पर आती है, why it comes? So that जो हमारा अर्थ है वो हॉट रहे, ना ज्यादा हॉट रहे ना ज्यादा कूल रहे, और कुछ एनर्जी हम लोग ट्रैप कर लेते हैं या कर लेते थे, और कुछ एनर्जी वापस से स्पेस में चली जाती थी. बट नाउअडेज व्हाट वी आर फेसिंग, जितनी एनर्जी आ रही है उससे कहीं ज्यादा हम उसको ट्रैप कर रहे हैं, और ट्रैप करने की वजह से क्या हो रहा है? दैट इज बीइंग ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. उस वजह से क्या हो रहा है? जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज हो रही है. सी, क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीज होने के? पहला, ह्यूमन, yes, obviously we are responsible for this. Most come from the combustion of fossil fuels in car, building, factories and power plants. इन सब से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अब इनकी वजह से कौन सी गैस एमिट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सो मेनी अदर हार्मफुल गैसेस. अब वो क्या करती है? जो सन की एनर्जी आती है उसको ट्रैप कर लेती है, और उस वजह से जो अर्थ जितनी गर्म होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा गर्म हो जाती है, एंड दिस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हर कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से निकलती है. ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. एंड व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. नाउ इट्स नॉट लाइक दिस कि गवर्नमेंट इज नॉट ट्राइंग, वी आर ऑल्सो ट्राइंग दैट कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो रिप्लेस हो जाए एक ऐसे फ्यूल से जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इमिट ना हो. नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स. अब इनके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं? वी हैव ऑलरेडी
डिस्कस्ड और आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि एवरी ईयर एवरी मोमेंट जो सी लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, वार्मिंग ऑफ ओशन सरफेस, जो ओशन के सरफेस हैं वो गर्म होते जा रहे हैं, एंड दिस इज लीडिंग टू इंक्रीज टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी लेवल इंक्रीज होगा, सी लेवल इंक्रीज होगा तो व्हाट विल हैपन, फ्लड्स विल कम, कहीं पर फ्लड आएंगे, कहीं पर सूखा पड़ेगा, ड्रॉट आएगा, एंड दिस विल disturb all our climatic condition, and it has started disturbing us. Now, how you can stop or how we can stop this global warming? First, we have to speak up. We have to speak on global warming. We have to talk on it, because when we will talk, we will take action. Power your home with renewable energy. बहुत cities में रेन्यूएबल एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर दिया, एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बट स्टिल वी नीड टू रीच एवरी होम. Invest in energy efficient appliances. Nowadays, whatever the appliances we are purchasing, they are energy efficient. We have to reduce water waste. We have to reduce जितने भी natural resources हैं which are in the limited amount. We have to reduce that. And yes, most important, we have to plant more trees. If you will plant more trees, then only the global warming can stop. The greenhouse effect will become more natural and like this. So I hope you understand what is global warming, what are its causes, and who is creating it. Obviously we are creating it, and how we can stop. Obviously we can stop. So plant more trees, and yes, if you like this video, share with your friends and plant trees. Happy learning. Thank you so much.